जादुई रंगीन पेंसिलें। अहमद एक बुद्धिमान और रचनात्मक लड़का था जिसे चित्र बनाने का शौक था। उसके पास कई रंगीन पेंसिलें थीं, लेकिन वह हमेशा चाहता था कि उसके रंग अधिक चमकीले और जीवंत हों। एक दिन जब वह एक नई स्केचबुक खरीदने के लिए बाजार गया, तो एक बूढ़े आर्षि ने उसे बुलाया। बेटा, क्या तुम्हें सचमुच कला से प्यार है? बाबा ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत नक्शे बनाना चाहता हूँ, अहमद ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। बाबा ने अपनी जेब से एक नुकीली पेंसिल निकाली। यह सामान्य पेंसिलों से बिल्कुल अलग थी। इसका शरीर सोने के समान चमक रहा था और इसके सिरे में एक छोटा नीला रत्न जड़ा हुआ था। यह एक जादुई पेंसिल है, लेकिन याद रखें, इसका उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए करें। अहमद ने आश्चर्य से पेंसिल की ओर देखा। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा, उसे हल्की सी झुनझुनी महसूस हुई, मानो पेंसिल खुद उससे बात कर रही हो। जैसे ही वह घर पहुंचा, अहमद ने अपनी स्केच बुक खोली और अपनी पहली पेंसिल ड्राइंग बनाई, एक सुंदर तितली। जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, तितली अचानक जीवित हो गई और हवा में उड़ गई। अहमद आश्चर्य से उछल पड़ा। यह सचमुच जादुई है, वह खुशी से चिल्लाया। इसके बाद अहमद ने अलग अलग चीजें बनाने का प्रयोग किया। यदि वह एक पेड़ बनाता तो वह वास्तव में बड़ा होता। यदि वह किसी पक्षी का रेखा चित्र बनाता तो वह चहचहाता। जल्द ही अहमद अपनी जादुई पेंसिल की मदद से अपने पड़ोस को एक सपनों की दुनिया में बदल देता है। पेड़ हरे हो गए, सड़कें रंगीन हो गईं और हर जगह मुस्कुराहट थी। लेकिन फिर एक दिन उसके एक सहपाठी राहील, जो अक्सर अहमद से ईर्ष्या करता था, को उसके जादू का रहस्य पता चलता है। रेचेल ने बड़ी चालाकी से जादुई पेंसिल चुरा ली और उसे बुरे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने भयानक प्राणियों और खतरनाक राक्षसों के रेखा चित्र बनाना शुरू किया, जो वास्तव में जीवंत हो उठे और शहर में तबाही मचा दी। अहमद को एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो शहर को बहुत नुकसान होगा। उसने रेचेल का सामना करने का साहस जुटाया, लेकिन वह पेंसिल वापस देने के लिए तैयार नहीं था। यह मेरी शक्ति है, अब मैं जो चाहूं वह बना सकता हूं, राहेल हंसी। अहमद ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक योजना बनाई। उसने एक और पेंसिल ली और उससे एक कांच का बक्सा बनाया, जिसमें जादुई जीव हो सकते थे। जैसे ही रेचेल एक और राक्षस बनाने की कोशिश करती है, अहमद तुरंत एक कांच का बक्सा निकालता है और सभी खतरनाक प्राणियों को अंदर फंसा देता है। फिर उसने अपनी जादुई पेंसिल से एक बड़ा पेड़ बनाया, जिसकी शाखाएं हिलती रहीं। इन शाखाओं ने राहिल के हाथ से पेंसिल छीनकर अहमद को वापस दे दी। अहमद समझ गए कि यह शक्ति बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। उन्होंने अपनी आखिरी छवि के रूप में जादुई पेंसिल की दूसरी छवि बनाई और जादुई शक्ति को हमेशा के लिए कागज में बंद कर दिया, ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। अब अहमद ने अपनी कला से दुनिया को खूबसूरत बनाना शुरू किया, लेकिन बिना किसी जादू के, बस अपनी मेहनत और रचनात्मकता से। पाठ: शक्ति का असली जादू किसी और चीज में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही निहित है, हमारे विचारों, हमारे सपनों और हमारे अच्छे कार्यों में।